दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग अपने काम में बहुत कुशल और मेहनती होते हैं, लेकिन फिर भी वे उस पहचान और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते जिसके वे हकदार होते हैं। वहीं ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो उतने कुशल और मेहनती नहीं होते, परंतु वे धन और यश के शिखर पर पहुंच जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर तलाशती है हमारी ये कहानी, जिसके नायक है महान सम्राट जनक राजा। राजा जनक को हमारे शास्त्रों में हमेशा एक ब्रह्मज्ञानी और एक महान सम्राट के रूप में जाना जाता है। एक दिन राजा जनक के दरबार में एक व्यक्ति आके उनसे कुछ सवाल पूछने की अनुमति मांगता है। राजा की अनुमति मिलने पर वह उनसे पूछता है कि महाराज, आखिर कैसे एक व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है? आप एक सम्राट हैं, आत्मज्ञानी हैं, आपकी बेटी सीता सृष्टि की मां है और भगवान राम आपके दामाद हैं। एक व्यक्ति ये सब कैसे प्राप्त कर लेता है? इस प्रश्न पर जनक गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, ये बात तो सच है, ये सब मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ और कैसे? मैं तो खुद को विशेष नहीं मानता। जनक उस पूरे दिन इसी प्रश्न पर विचार करते रहे। सोचते सोचते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही ना चला। सपने में उन्हें लगा कि कोई अज्ञात आवाज उनसे आके कह रही है कि यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो कल पश्चिम की ओर चल पड़ो। दूर घने जंगल में जहां सूर्य अस्त होगा, यदि तुम अकेले जाओगे तो वहां एक महात्मा मिलेंगे, उनसे तुम्हें उत्तर मिल सकता है। जब उनकी नींद टूटी तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। वह उत्सुकता में अकेले जंगल की तरफ चल दिए। घंटों यात्रा के बाद जंगल में उन्हें एक महात्मा दिखाई दिए, जो आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त थे। सहमे हुए राजा महात्मा के पास ज्यों ही पहुंचे, महात्मा ने डांटते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं अपनी भूख से मजबूर हूं। यहाँ से आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, उनसे तुम्हें उत्तर मिल सकता है। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। राजा पहाड़ियों की तरफ चल दिए। चलते चलते अंधेरा छा गया, किंतु राजा ने साहस नहीं छोड़ा। मीलों तक पहाड़ियों पर चलने के बाद राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा चिमटों से अपने ही मांस को नोच नोच कर खाने में व्यस्त थे। राजा को देखते ही दूसरे महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का मेरे पास समय नहीं है। आगे जाओ, पहाड़ियों के उस पार आदिवासियों के यहाँ एक बालक जन्म लेने वाला है, जो 5 मिनट तक जिंदा रहेगा। सूर्योदय के पूर्व पहुंचो, बालक तुम्हारा उत्तर दे सकता है। बिना किसी प्रतीक्षा के राजा गांव की तरफ चल दिए। सुबह होते ही गांव में उस दंपत्ति के यहाँ पहुंचते ही राजा ने आदेश दिया कि जन्म लेते ही बालक को मेरे सामने नाल सहित पेश किया जाए। कुछ समय बाद बालक का जन्म हुआ और बालक को राजा के सामने लाया गया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुनो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हम चारों ने रोटी सेकी और अपनी अपनी रोटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए। आग खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूं, अपनी रोटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। सुनते ही भैया ने गुस्से में कहा, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा? चलो भागो यहां से। महात्मा जी मांस खाने वाले भैया के पास पहुंचे। उनसे भी अपनी बात कहने लगे। उन्होंने भी महात्मा जी को डांट कर भगा दिया और कहा, तुम्हें रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार महात्मा जी मेरे पास भी आए।
याचना की तो मैंने भी उन्हें कहा, चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। अंतिम आशा लिए महात्मा तुम्हारे पास पहुंचे, तुम्हें भी दया की गुहार लगाई। सुनते ही तुमने बड़े हर्षित मन से अपनी रोटी से महात्मा को आधी रोटी आदर सहित दे दी। रोटी पाकर महात्मा जी जाने लगे और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फले बेटा। बालक ने कहा, इस घटना के आधार पर हम चारों आज अपना अपना भोग भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सब फूलों का रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद, गुण अलग बनता है। इसी तरह कहते कहते बालक की आवाज थम गई। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। राजा जनक को भी अपना उत्तर मिल चुका था। वह भी अपने राजमहल की तरफ प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमारी कहानी बुनते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी अच्छाई और दया भले ही छोटी लगे, पर इसका असर बड़ा होता है। तो चलिए हर दिन कुछ अच्छा करके अपने भविष्य को खुद बनाएं। याद रखें, हमारा हर अच्छा कर्म, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें एक शानदार कल की ओर ले जा सकता है। धन्यवाद।